नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी की सियासत कब किस ओर पलटी मार दे इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। इस बार की यूपी की सियासत में एक बात बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है, वो है एक ही घर से दो पार्टियों की सदस्यता। बात चाहे अपर्णा यादव की हो या फिर संघमित्रा मौर्य की हो या फिर विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य की हो, इनके अलावा अदिति सिंह भी हैं। ये तमाम लोगों के घरों के सदस्यों ने अलग अलग पार्टी की सदस्यता ली है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन की है तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी। अपर्णा यादव ने अपने घर की ही पार्टी सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। विनय शाक्य ने भी बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा तो उनकी बेटी रिया शाक्य अभी भी बीजेपी में बनी हुई हैं। इनके अलावा अदिति सिंह ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और उनके पति पंजाब में कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं। तो इस तरह से चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि एक ही घर के सदस्यों ने दो अलग अलग पार्टियां ज्वाइन की हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक और नाम है जिसे सुनने के बाद शायद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद निदा खान ने कहा कि वो पार्टी के कामों से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। निदा खान ने कहा कि 3 तलाक जैसे मामलों पर बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। निदा खान ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में ही मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। 3 तलाक का मुद्दा बीजेपी को सपोर्ट करने का टर्निंग पॉइंट था। सबसे बड़ा कारण जो रहा है भाजपा ज्वाइन करने का वो है 3 तलाक का कानून, और मुझे लगता है कि 3 तलाक का कानून ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करा है। और जो सबसे बड़ा और महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट, इन जैसी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है और ये देखा भी गया है साथ ही साथ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को कभी भी किसी और वक्त समझ के पार्शियलिटी नहीं करी है और उनके साथ जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके साथ ही उन्होंने काम आगे बढ़ाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि निदा खान ने कहा कि कांग्रेस ने नारा जरूर दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन कोई काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला सशक्तिकरण पर काम किया। इतने साल बीजेपी सरकार रही, मुसलमानों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि शायद मुनव्वर राणा जैसे आज मुखर होकर बोल रहे हैं वैसे पहले भी बोलते। आज तक उन्होंने पलायन नहीं किया, लेकिन आज इलेक्शन आते ही ऐसे बयान देना सिर्फ गुमराह करने की बात है। इसके साथ ही तौकीर रजा पर निदा खान ने कहा, मेरे ससुर तौकीर रजा कुछ वक्त पहले कांग्रेस में आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ही बीजेपी का समर्थन किया है क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं की बातचीत की, उनके सशक्तिकरण पर काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी चुनाव से पहले यूपी में किस तरह की राजनीति हो रही है। लगातार पार्टी छोड़ने पकड़ने का काम जारी है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।